पांचवें मनु के मनमंत्र का नाम है वैवत। इसमें विकुंठा नाम की भार्या से भगवान का वैकुंठ अवतार हो। और छठे मनु के मनमंत्र का नाम है चाक्षुष मनमंत्र। इसमें भगवान के बहुत सारे अवतार हुए। जो क्षीर सागर का मंथन हुआ, क्षीर सागर के मंथन में भगवान का कच्छप अवतार, धनवंतरी अवतार, मोहिनी अवतार आदि अवतार हुए। राजा परीक्षित ने पूछ लिया, गुरु जी आप ये समुद्र मंथन की बात कर रहे हो, क्यों हुआ समुद्र मंथन, कैसे हुआ, कैसे भगवान ने अवतार धारण किए, कैसे देवताओं को अमृत पिलाया, सारी कथा को गुरु जी विस्तार से सुनाओ। जब ये कहा तब सुखदेव जी कहने लगे, राजा एक बार क्या हुआ कि स्वर्ग में राजा इंद्र की सवारी निकल रही। राजा इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठ करके जा रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे। जब राजा महाराज की सवारी जा रही थी तो रास्ते में एक संत मिल गए जिनका नाम है दुर्वासा। अब दुर्वासा जी का नाम तो आप सभी जानते होंगे, क्योंकि दुर्वासा जो संत हैं ये शंकर जी की अवतारी है। और शंकर जी की अवतारी तो ऐसे है, एक मिनट में गुस्सा आ गया तो सत्यानाश कर देते, और एक मिनट में प्रसन्न हो गए तो माला माल कर देते। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, वो संत है। तो दुर्वासा जी महाराज मार्ग में होकर के जा रहे थे। इंद्र ने देखा तो इंद्र ने हाथी पे से ही दुर्वासा जी को प्रणाम कर लिया। चमत्कार को तो सभी नमस्कार करते। जब दुर्वासा जी को प्रणाम किया तो दुर्वासा जी ने विचार किया कि भाई हमको इंद्र ने प्रणाम किया है, स्वर्ग का राजा है, तो इसको कुछ आशीर्वाद में देना चाहिए। यदि कोई किसी को प्रणाम करता है और यदि उसके पास में कुछ देने को है आशीर्वाद में तो उसको देना चाहिए। जैसे आप कोई भी आके व्यासपीठ को प्रणाम करेंगे, यहाँ ऊपर आकर के प्रणाम करेंगे, तो हमारा नियम है ये कि भाई फल है तो फल दो, प्रसाद है तो प्रसाद दो, माला है तो माला दो, तुलसी है तो तुलसी दो, कुछ नहीं है तो फूल का किनका ही दो, नहीं है तो कोई बात नहीं, पर देना चाहिए आशीर्वाद, नियम। दुर्वासा जी ने सोचा कि इंद्र ने हमको प्रणाम किया, क्या दिया जाए, स्वर्ग का राजा है। तो दुर्वासा जी के गले में एक दिन पुरानी भगवान की उतरी हुई कमल के फूलों की माला पड़ी थी। वो माला निकाल करके और दुर्वासा जी ने इंद्र को दे दिया, और इंद्र ने उस माला को गले में पहन लिया। लेकिन इंद्र ने विचार किया, करे मैं ऐसी माला पहनने वाला आदमी थोड़ी हूँ, मैं तो स्वर्ग का राजा हूँ, ये कुमली फूलन की माला पहनूंगा क्या मैं। सो वो माला को निकाल करके इंद्र ने हाथी के माथे को पटक दिया, और हाथी ने माथे से नीचे माला को लिया और सूंड में लेकर के चूरा बना करके दुर्वासा जी को फेंक दिया। जब वो दुर्वासा जी की माला दुर्वासा जी भी पहुंच गई तो दुर्वासा जी भी ये बात कहा चलने वाली। उन्होंने देखा कि देखो इंद्र को राजमत कितना हो गया है, आज मेरे प्रभु की प्रसादी का, और ये किस तरह से जो जाकर के अपमान कर रहा है। दुर्वासा जी को क्रोध आ गया, एक मिनट में बोले जा तेरी राजलक्ष्मी नष्ट हो जाएगी। एक मिनट पहले तो वरदान दे रहे, एक मिनट में श्राप दे रहे। गाजे बाजे बंद हो गए। देखते हो कि राजा बलि को समाचार मिल गया कि दुर्वासा जी का श्राप लग गया देवताओं को। देवताओं ने आकर स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी और बलि का स्वर्ग में राज हो गया। सारे देवता पर्वतों की कंदराओं में चले गए। अब देवता परेशान। अब देखो राजलक्ष्मी का जिसको स्वाद बढ़ जाता है ना, उसको चैन नहीं पड़ता। अरे बड़ा पद प्राप्त करना तो बहुत बड़ी बात है, पर गांव में कोई सरपंच भी बन जाता है ना एक बार, तो उसके दिमाग में ये रहते कि तो दोबारा नहीं बनूं सरपंच, जिंदगी भर मेरा ही नंबर आना चाहिए सरपंच। अब ये पद जाना नहीं चाहिए, क्योंकि स्वाद ही ऐसा राजलक्ष्मी। तो जिनको राजलक्ष्मी का स्वाद पड़ जाता है उनको चैन थोड़ी पड़ता है। अब देवताओं को तो राजलक्ष्मी का स्वाद पड़ रहा था। मखमल के गद्दों पर सोने वालों को चट्टानों में नींद कैसे आएगी, एसी में रहने वालों को गुफाओं में नींद कैसे आएगी भाई।
अब ये देवता परेशान, सारे देवता ब्रह्मा जी के पास में गए, भगवान शंकर जी को बुलाया। ब्रह्मा जी बोले हमारे बस की बात नहीं है, क्षीर सागर में चलो भगवान को जगाओ। सब देवता भगवान को जगाने गए हैं। भगवान को जाकर के जगाया कि अजात जन्म तिथि संयमाय गुणाय निर्वाण सुखान्यवाय अणोरणिम्नि परिगण्य धाम्नि महानुभावाय नमो नमस्ते। आप आजाद हैं, आपको कोई जान नहीं सकता। जन्म माया स्थिति संयम सबसे परे है प्रभु आप। हम सब देवताओं का बहुत भाई विपत्ति चल रही है, नाथ बचाओ। भगवान बोले क्या बात है? बोले देवता कह रहे हमारे ऊपर आपत्ति है, देवताओं का राज स्वर्ग में चल रहा है, हमको स्वर्ग का राज मिलना चाहिए। भगवान ने कहा कि देखो भाई, ये जो बलि है, बलि राजा बलि, ये प्रहलाद जी का पोता है और धर्म पूर्वक राज करने वाला है। यदि कोई धर्म पूर्वक राज कर रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ? उससे मैं राज नहीं छीन सकता, उससे मैं झगड़ा नहीं कर सकता, क्योंकि वो धर्म के साथ है। हाँ, तुमको राज कैसे मिले वो युक्ति जरूर बता सकता हूँ। देवता बोले युक्ति बता दो महाराज। बोले तुम एक काम करो, दैत्यों से जाकर के संधि कर लो। देवता बोले महाराज मर जाएंगे पर मेरी के सामने झुकेंगे तो मरना मंजूर है पर झुकना मंजूर नहीं। भगवान बोले भैया काम निकालने के लिए तो मेरी के सामने भी झुकना पड़ता है, काम निकालना, और नहीं झुकोगे तो तुम्हारा काम नहीं बनेगा। बोले महाराज क्या करना पड़ेगा? बोले देवता दानव भाई भाई एक हो जाओ और अरुणाचल पहाड़ को ला करके वहां की रही बनाओ, मखानी बनाओ और वासुकीनाग का रस्सी बनाओ और समुद्र मंथन करो, तरह तरह के रत्न निकलेंगे, कोई चीज में मन को मत बिगाड़ना, अंत में अमृत निकलेगा, उसको मैं तुमको पिला दूंगा, हमेशा हमेशा को स्वर्ग में तुम्हारा राज हो जाएगा। देवता को वो बात जच गई। देवता दैत्यों के राजा बलि के पास में गई। बलि बहुत प्रसन्न हुई। अब तो देखो भाइयों में झगड़ा भी हो जाता है, लेकिन भाइयों के एक होने में भी 1 मिनट नहीं लगती, 1 मिनट में एक हो जाते हो गए। अब तो देवता दानव भाई भाई एक होकर के मंदराचल पहाड़ को लेने गए, लेकिन मंदराचल पहाड़ में इतना वजन था कि आधे देवता आधे दानव का दबदब मार के भगवान ने जाकर के अपनी अमृतमय दृष्टि घुमा करके सबको जीवित किया और मंदराचल पहाड़ को उखाड़ करके गरुड़ जी की पीठ पे लाद दिया और मंदराचल पहाड़ को लेकर के आ गए क्षीर सागर के किनारे। अब मंदराचल पहाड़ तो आ गया, वासुकीनाग को बुलाया। वासुकीनाग बोला क्या बात है प्रभु? बोले आपको रस्सी बनाएंगे। बोले महाराज मथानी काय की? बोले मंदराचल पहाड़ की। बोले मुझे रस्सी वस्सी नहीं बनती, मैं कोई पहाड़ के रगड़ का मारने के लिए थोड़ी है। भगवान ने कहा वासुकी तुम देखो सर्प हो, 1 हाथ 10 हाथ 50 हाथ 100 हाथ तक बढ़ जाते हो, ये काम तुमको करना है, तुमको अमृत मिलेगा। अमृत के लोग में वासुकीनाग भी आ गया। अमृत के लोग में आकर के वासुकीनाग भी तैयार हो गया। अब तो वासुकीनाग को लपेटा, मंदराचल पहाड़ के लपेट करके डालने लगे दूध में, डूबता हुआ चला गया। जब डूबता हुआ चला गया तो भगवान ने कहा इतना बड़ा काम कर रहे और भैया कोई देवता का पूजन नहीं किया, नहीं कोई पुण्य वाले ब्राह्मण बैठा है, ऐसा मत करो। बोले महाराज क्या करें? बोले सबसे पहले विघ्न विनाशक गणेश जी महाराज की पूजा करेंगे। आ जाओ। देवता दानवों को बैठाया और ऊपर गणेश जी को बैठा करके भगवान ने सबसे पहले आज गणेश जी की पूजा हुई है। आइए हम भी गणेश जी महाराज को जरा स्मरण कर लें 2 मिनट के लिए। बोले गणेश जी महाराज की जय हो। झमक झमक कर आओ गजानन, 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 प्यारा गजानन लाडला गजानन, प्यारा गजानन लाडला गजानन।
गजानन लाडला गजानन प्यारा गजानन लाडला गजानन झमक झमक घर आओ गजानन झमक झमक घर आओ गजानन हरि बोल। काशीपुरी में देवा जन्म तिहारो, काशीपुरी में देवा जन्म तिहारो, काशीपुरी में देवा जन्म तिहारो, काशीपुरी में देवा जन्म तिहारो। गोलती 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 खिलायो गजानन गोलती गोलती खिलायो गजानन झमक झमक घर आओ गजानन बार देवा होए तेरी पूजा, बार बुधवार देवा होए तेरी पूजा, बार बुधवार मम भगम परम भगम बनी पद धनि धनि परम भगम परम बार बुधवार देवा होए तेरी पूजा, बार बुधवार देवा होए तेरी पूजा। लडुआरो 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 भोग लगाओ गजानन लडुआरो भोग लगाओ गजानन झमक झमक घर आओ गजानन
समुद्र मंथन से पूर्व भगवान गणेश जी की पूजा की और पूजा करने के बाद भगवान ने कहा हाँ भैया एक तरफ देवता लग जाओ, एक तरफ दानव लग जाओ। देवताओं ने बासुकीनाग के फण को पकड़ लिया, दैत्यों ने पूंछ को पकड़ लिया। जब पूंछ को पकड़ लिया तो बाद में दैत्यों को ध्यान आया कि सर्प की जो पूंछ होती है वो अमंगल को देने वाली होती है और सांप का जो फण होता है वो मंगलिक होता है। तो दानव बोले भैया हम ये पूंछ को नहीं पकड़ेंगे, हम तो फण पकड़ेंगे। देवता बोले हम फण छोड़ने वाले थोड़ी है। अब तो देवता और दानवों में फण और पूंछ को लेकर के लड़ाई की तैयारी हो गई। जब ये लड़ने को तैयार हो गए तब भगवान ने आकर के समझाया कि देवताओं अरे लड़ो मत भैया, सगुन बने बनाए होते उनको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तुम्हारा सगुन बन गया, अब चाहे पूंछ पकड़ो फण पकड़ो क्या फर्क पड़ जाएगा भाई। कोई आदमी यात्रा पे जा रहा है, अपनी पत्नी से कह दे कि तुम ऐसा करो गेट पे मुझे कलश लेके मिल जाओ, मेरा सगुन बढ़िया आ जाएगा। ऐसे थोड़ी होता है सगुन कोई, अपने आप को कलश मिले तो सगुन बनता है। तो भगवान ने कहा भाई तुम्हारा सगुन बन गया, अब काहे को तुम फालतू बातें करते हो, चलो पकड़ लो फड़ को, पूछ को क्या फर्क पड़ता है। तब भगवान की बात को मान करके देवताओं ने सबके पूछ को पकड़ लिया, देवताओं ने फड़ को पकड़ लिया और दूध में जब ये समुद्र में डालने लगे मकाचल पहाड़ को, वो दूध डूबने लगा। भगवान ने विचार किया कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। तब भगवान ने क्या किया, एक रूप में तो देवताओं के साथ में है ही और दूसरे रूप में भगवान समुद्र के अंदर गए, 1000 योजन के कछुआ बने। बोली कच्छपा अवतार भगवान की जय हो। और कछुआ बनकर के भगवान ने ये मद्राचल पहाड़ को पीठ पर लाद लिया। 1000 योजन के कछुआ बन गए भगवान और चारों पैरों को बाहर निकाल लिया जो पंखड़ी का काम कर रहे, नीचे कछुआ लग गए भगवान। अब मंथन चालू हो, देवता दानव मंथन करने लगे। जब मंथन हुआ, जैसे ही बासुकीनाग के रगड़ का लगा, बासुकीनाग की जहर की थैली फट गई और वो जहर की थैली फटते ही वो दूध में जाकर के जहर गिरा, चढ़ चढ़ करके दूध जलने लगा। सारे देवता दानव घबरा गए, भगवान से कहा कि नाथ ये जहर से बचाओ। भगवान बोले भैया जहर से बचाने का काम तो मेरा नहीं है, तो कौन बचाएगा? बोले भैया जहर से बचाएंगे भोले बाबा। अब तो सब देवता दानव कैलाश पर्वत पर गए और भोले बाबा के चरणों में जाकर के कहने लगे कि देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना राहिनो शरणापन्ना त्रैलोक्यो दहना द्विषा। हे भोले बाबा, हे महादेव, सारी त्रिलोकी को जलाने वाला जहर निकला है, आप उससे बचाओ। भोले बाबा बोले जहर निकला है? बोले हाँ। तो मेरे हिस्से में जहर ही आया कि भैया? बोले हाँ। अच्छा ऐसा भैया पार्वती से पूछ लेंगे, पार्वती कह देगी तो हम तो पी जाएंगे, हमारे क्या जहर में क्या फर्क पड़ता है। तो भोले बाबा ने पार्वती से पूछा, क्या पूछा कि पार्वती समुद्र मंथन में जहर निकला, तू कह दे तो पी जाऊं और तू कह दे तो नहीं पीऊं। अब आप अंदाजा लगाओ ऐसी संसार में कौन स्त्री होगी आप भागे जो अपने पति से ये कह दे कि आप जहर पी जाओ? कोई कह सकती है क्या? लेकिन पार्वती ने क्या जवाब दिया भोले बाबा को, वो सुनने लायक। फिर भोले बाबा ने कहा कि अहो बत भवानी तब प्रजाना पश्चवई ससा। हे भवानी, हमारी प्रजा बड़ी परेशान है, समुद्र में जहर निकला है, आप कह दो तो वो जहर को मैं पी जाऊं, आप कह दो तो नहीं पीऊं। बातें मत करो भाई, बातें नहीं, सीधे बैठो, बातें बिल्कुल नहीं। तो पार्वती ने क्या जवाब दिया? बोले बाबा मैं तो ये भी नहीं कहूँ जहर को पी जाओ और मैं तो ये भी नहीं कहूँ जहर को मत पियो। मैं तो यही कहूँ भोले बाबा कि जहाँ में सारी प्रजा को कल्याण हो वही काम करो। भोले बाबा बोले प्रजा को कल्याण तो यही नहीं कि मैं जहर को पी जाऊं। बोले मैं तो नहीं कहूँ, मैं तो यही कहूँ जहाँ में प्रजा को कल्याण हो वही काम करो। भोले बाबा ने कहा फिर तो पीना ही पड़ेगा। तो भोले बाबा ने क्या किया, अंजलि बनाई
और कैलाश पर्वत पर बैठे बैठे अंजलि बना करके जहर को खींचना चालू कर दिया। लेकिन विचार किया ये जहर यदि मेरे कंठ से नीचे जाएगा तो मेरे हृदय में राम जी बैठे हैं, हमारे बालकृष्ण बैठे हैं, उनको नुकसान पहुंचा देगा, तो मैं क्या करूं। तो भोले बाबा ने क्या किया, कंठ के नीचे मंत्रों का परकोटा लगा लिया और परकोटा लगा करके सारे जहर को खींचा और खींच करके जैसे जहर आया वो जहर से भोले बाबा का कंठ नीला हो गया। यच्च कार गले नीलम तच्च साधु विभूषणम, भोले बाबा का नाम पड़ गया नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय। नीलकंठ नाम पड़ गया कि नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को। काल कूटे पर दीन अमी को, काल कूट बल दीन अमी को, काल कूटे पर दीन अमी को, काल कूट बल दीन अमी को। भोले बाबा ने भी राम नाम का आश्रय लिया। रा कहते ही मुंह खुल गया और मैं कहते ही बंद हो गया। राम राम का आश्रय लेकर के और जहर को पी गए भोले बाबा। ये जहर जो हाथों में लग रहा था, छींटा लग गई, सर्पों के बिच्छुओं के जहरीले हो गए। कैलाश पर्वत पर जड़ी बूटियों के जाकर छींटा लग गए, जड़ी बूटियां जहरीली हो गई। जरा सा सुना दो तो आदमी मर जाए। उसके बाद पुनः समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में सबसे पहले निकली है गाय, गौ माता। बोलिए गौ माता की। ये गाय का क्या नाम है, ये गाय का नाम है सुरभि। ये गाय निकली है। अब ये गाय का क्या किया जाए भाई, तो सबने कहा भाई गाय को ब्राह्मणों को दे दिया जाए, संतों को दे दिया जाए, क्योंकि ब्राह्मण संतों के काम आएगी। गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गाय का गोबर सब काम आता है। गाय का, देसी गाय का दही, देसी गाय का दूध, देसी गाय का घी और देसी गाय का गोबर, देसी गाय का गोमूत्र, ये अमृत है। ये सारी चीज आज भी अमृत है। कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने की सामर्थ्य रखते हैं ये सब। आपको पता पंचगव्य बनता है, गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गाय का गोबर, गाय का गोमूत्र, 5 चीजों का पंचगव्य बनता है जो शरीर की शुद्धि करता है। हमारे जब ब्राह्मणों के, क्षत्रियों के, वैश्यों के जो जनेऊ संस्कार होता है तो पंचगव्य पिलाया जाता है शरीर की शुद्धि के लिए। कोई भी धार्मिक कार्य में पिलाया जाता है। 12 महीने में 2-4 बार पीना चाहिए पंचगव्य। शुद्धि होती है शरीर की, छान करके। तो वो गाय को ब्राह्मणों को दे दिया। फिर क्या निकला, समुद्र मंथन में निकला घोड़ा। तथो उच्चैश्रवा नामो हयो भूचंद्र पांडुरव। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला। घोड़े को राजा बलि ने पकड़ लिया, बोले मैं लूंगा। ठीक है। उसके बाद क्या निकला, बोले ऐरावत नाम का हाथी निकला। तदो ऐरावतो नामो वार्ने दो बिडर। ऐरावत नाम का हाथी निकला, हाथी को इंद्र ने पकड़ लिया। फिर वैजंती माला निकली, 5 जन शंख निकला, सारंग धनुष निकला, सुदर्शन चक्र निकला। इंद्र ने कहा मैं लूंगा, बलि ने कहा मैं लूंगा। भगवान बोले भैया तेने हाथी ले लिया, तेने घोड़ा ले लिया और हम क्या वैसे ही लग रहे थे। अरे भाई हमको भी तो कुछ मिलना चाहिए। तब इंद्र ने और बलि ने कह दिया कि महाराज जी आप ले लो। तो ये सारी चीजें भगवान को मिल गई। 5 जन शंख, सुदर्शन चक्र और वैजंती माला आदि भगवान को मिला। उसके बाद निकला करदक्ष, स्वर्ग में भेज दिया। अप्सराएं भी स्वर्ग में भेज दी। अब आइए भागवत जी के 8वें स्कंद की 8वें अध्याय का 8वां श्लोक। भागवत जी के 8वें स्कंद की 8वें अध्याय का 8वां श्लोक। ये लक्ष्मी की उत्पत्ति का मंत्र है। अब जिनको लक्ष्मी चाहिए वो हाथ जोड़ लो और जिनको नहीं चाहिए वो हाथ ऐसे कर लो। ये लक्ष्मी प्राप्ति का मंत्र।
ततश्चाविर्भूत साक्षात् श्रीरमा भगवत्परा रंजयन्ती दिशत्कान्त्या विद्युत सौदामनीयता। लक्ष्मी मैया का प्रादुर्भाव हुआ कैसे? जैसे चमक मारती हुई लक्ष्मी बिजली आती है, बिजली के समान चमक मारती हुई लक्ष्मी आई है। बोल लक्ष्मी मैया की। जैसे लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ सारे देवता दानव तो मानो पागल हो गए, हम लेंगे हम लेंगे हम लेंगे हम लेंगे। जब चीज ऐसी लक्ष्मी तो चीज ही ऐसी है जो पागल कर देती है। कनक कनकते सौ मुनि मादकता अधिकार। अरे वो खाए वो राय कर, वो पाए वो राय। कनक नाम है सोने का, कनक नाम है धतूरे का। धतूरे को तो कोई खाता है जब भी पागल होता है, लेकिन सोना यदि किसी को अचानक मिल जाए तो मिलने मात्र से पागल कर देता है। लेकिन एक बात बताऊं मैं, जो लक्ष्मी को ज्यादा चाहता है उसको लक्ष्मी नहीं चाहती। अकेली लक्ष्मी को मत चाहो। अकेली लक्ष्मी को बुलाओगे तो उल्लू पे बैठ के आएगी जो आपका अमंगल कर देगी, और नारायण के साथ में बुलाओगे तो लक्ष्मी गरुड़ पर बैठ करके आएगी जो हमारा सब प्रकार से मंगल। गरुड़ बहानी लक्ष्मी को बुलाओ, उल्लू बहानी को मत बुलाओ। लक्ष्मी नारायण की पूजा करो, लक्ष्मी के साथ में नारायण की पूजा करोगे तो लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हो। सारे देवता दानव कह रहे हम लेंगे हम लेंगे हम लेंगे। तभी समुद्र ब्राह्मण बन करके आया और समुद्र ने कहा कि क्या हो रहा है ये? हम लेंगे हम लेंगे। ये मेरी बेटी है, इसका स्वयंवर होगा, जिसको चाहेगी उसको पति बनाएगी। अब तो समुद्र मंथन का काम तो बंद हो गया, स्वयंवर का काम चालू हो गया। कुर्सियां कुर्सियां लगी, सोफे सोफे लगे, सब देवता दानव बैठ गए। क्या पता भैया कौन के गले में बरमाला डाल दे लक्ष्मी, कौन को भागे चेत जाए। सारे देवता दानव कुर्सियों पे जाके बैठ गए। अब लक्ष्मी आएगी बरमाला लेके, क्या पता कौन को गले में पहना दे बरमाला। लक्ष्मी स्वयं सभा में जब आई, सारे देवता दानव बैठे हैं, तो लक्ष्मी ने स्वयं सभा में आकर के वर के गुण को नहीं देखा तो किसको देखा? वर के अवगुण को देखा। अवगुण क्या है इनमें? अवगुण क्या है? सबसे पहले आई तो माला दिखाई तो एक बूढ़े बाबा बैठे, सफेद सफेद दाढ़ी वाले। कौन? ब्रह्मा जी। लक्ष्मी ने सोची ब्रह्मा जी से ब्याह तो कर लेंगे, पर ब्याह करने के बाद सब दादी दादी कहने लग जाएंगे। अभी दादी थोड़ी बनना है हम लोग, अभी से दादी जी थोड़ी कहलवाना है। चलो आगे चलते हैं। ये तो बूढ़े बाबा। आगे गई तो भोले बाबा बैठे। भोले बाबा को माला दिखाई लेकर पहना है नहीं, क्यों? बोले अवंगली है। अरे राम, कानों में बिच्छू लटक रहे, गले में सर्प लटक रहे। कोई दिन कोई सर्प ने बिच्छू ने और दुल्हन के फुसकार मार दी तो ऐसे आदमी से ब्याह भी कर। चलो आगे चले। आगे लक्ष्मी गई तो इंद्र को देखा। इंद्र को देखकर विचार किया कभी वीर है, कभी स्वर्ग का राजा बन जाता है, कभी पर्वतों की गंगा में चला जाता है, ऐसे आदमी से क्या ब्याह करना है। आगे गई तो बलि को देखा कि बलि बहुत अच्छे हैं, प्रहलाद जी के पुत्र हैं, लेकिन बलि का खान पान बढ़िया नहीं है। रात को रोजाना पी के आएंगे, रवि परेशान करेंगे भैया। चलो आगे चलो। बलि को भी माला नहीं पहनाई। देखो लक्ष्मी नारायण की थी, नारायण की है और नारायण की रहेगी। कभी लक्ष्मी को अपनी मत बनाओ, हमारी कभी नहीं है लक्ष्मी। लक्ष्मी तो नारायण की धरोहर है। यदि कोई लक्ष्मी को अपनी पत्नी बनाना चाहेगा तो उसको दुनिया में नीचा देखना पड़ेगा। लक्ष्मी किसी को माला क्यों पहनाएगी? लक्ष्मी ने देखा कोई मेरे लायक है ही नहीं, दूर देखा तो पेड़ की छाया में भगवान खड़े हैं, चार भुजा का रूप धारण करके। लक्ष्मी ने सोचा देखो वो कितना सुंदर है, चेल छबीला भी है, घुंघराले बाल भी है, लेकिन उसमें भी कमी है। बोले उसमें क्या कमी आ गई? बोले सबको तो मेरे से ब्याह करने की इच्छा हो रही है, उसको कोई मेरी चाह नहीं। चलो कोई बात नहीं, उसी को वरमाला पहनाते हैं। तो लक्ष्मी जी ने सबको छोड़ा और नारायण भगवान के गले में जाकर के मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। भगवान के गले में वरमाला डाल दी। जैसे वरमाला भगवान के गले में आई, भगवान ने लक्ष्मी को वक्षस्थल में बांस दिया और बांस देकर के अंदर ध्यान करके वैकुंठ में भेज दिया।
लक्ष्मी को वैकुंठ में पहुंचा दिया और भगवान वरमाला पहन करके देवता दानवों के बीच में आ गए। देवता दानव तो डंडा ले लेके आगे बोले, "ए, खाए वो?" भगवान बोले, "कौन?" "अरे वो कौन?" "अरे वो लक्ष्मी।" बोले, "क्या हुआ?" बोले, "हमको वरमाला नहीं पहना, तुमको माला कैसे पहना ये बताओ?" भगवान बोले, "तुम किस्मत वाले हो इसलिए।" बोले, "कैसे?" बोले, "तुम किस्मत वाले, तुमको तो केवल माला दिखाई। अरे मुझे तो पहना करके भी छोड़ के चले गई, वो तो कोई पाया थी पाया।" सब लोग ताली बजा के हंसने लगे, ये तो बहुत बढ़िया बात, सबको मोहित कर दिया भगवान ने। और लक्ष्मी का वर्ण भगवान ने कर लिया। उसके बाद में समुद्र मंथन में एक रत्न और निकला जिसका नाम है शराब, मदिरा, वो भी निकली। लेकिन मदिरा का पान केवल देवताओं ने किया, देवताओं ने। देखो ये जो चीज है शराब आदि, ये राक्षसी खाना, इन चीजों से बचना चाहिए। आज समय इतना खराब आ गया है कि बचना बहुत मुश्किल हो रहा है। आज की संतान को देखिए, आप जनरेशन को देखिए, आज की संतान ऐसे हो गए जो कोई बच ही नहीं पा रहे, बहुत कम बच पा रहे। बाकी ऐसे संस्कार डालो कि इन चीजों की और बच्चों का हमारे परिवार वालों पर ध्यान दो। भगवान ने निर्मल सिखाया दी है, कंचन सिखाया भैया। अरे आपको पता है जब प्रधानमंत्री कोई बड़े मंत्री आते तो रोडों की सफाई हो जाती है जयपुर। और यदि त्रिलोकीनाथ को हम बुलाएंगे और हमारे अंदर यदि कूड़ा करकट भरा होगा तो वो कैसे आएंगे? गंदगी भरी होगी तो कैसे आएंगे? तो इन चीजों से दूर रहो भैया। भगवान ने निर्मल काया दी है, पवित्र बनाओ जीवन को, शरीर को स्वस्थ और पवित्र बनाओ। कोई चीजें ऐसी मत लो काम में जिससे परिवार वालों को नीचा देखना पड़े, परिवार वाले दुखी हो, संतान दुखी हो, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। शराबियों के आप घर देखिए, आप न कोई खाने का ठिकाना, न कोई पीने का ठिकाना, पत्नी परेशान, बच्चे परेशान, भूखे मरे, लेकिन शराब चाहिए, शराब कोई इज्जत नहीं, सबको दाव में लगा देते। तो इस प्रकार से ये वारुणी मदिरा निकली है, वारुणी। भागवत में नाम लिखा है वारुणी, और अंत में रत्न निकला है अमृत। देखो भागवत जी में 14 रत्नों का नाम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सुखदेव जी का लक्ष्य तो केवल अमृत प्राप्ति तक ही था। अमृत प्राप्ति तक के रत्नों का नाम भागवत में, आगे के रत्नों का नाम भागवत में नहीं है। बारी 14 रत्न निकले हैं समुद्र मंथन में। चंद्रमा भी निकला। अब चंद्रमा को हम कहते हैं मामा। देखो चंद्रमा मामा क्यों कहते हैं? क्योंकि लक्ष्मी हमारी माँ, और माँ का भाई जो होता है वो क्या कहलाता है? मामा, इसलिए चंदा मामा कहलाता है। तो लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजात किशोरा धनवंतरि चंद्रमा गावो काम सुधा सुरेश्वर गजा रंभादि देवांगना अश्वो सप्तमुखो विषम हरिधनो संकम विषम चांबुधे रत्नानि ततत सप्तदिनम कुर्वन्तु नो मंगलम। ये 14 रत्न। धन्वंतरी भगवान अमृत रस लेकर के प्रकट हुए हैं। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय हो। धन्वंतरी भगवान ने अमृत रस ला करके राजा बलि को दे दिया, और बलि राजा ने कह दिया भाई सबको बराबर बराबर अमृत मिलेगा, जाओ स्नान करके आओ। धन्वंतरी जी जंगल में चले गए, आयुर्वेद का प्रवर्तन किया। अब देवता तो दूर चले गए, दानव बैठे के बैठे रह गए, बोले नहीं हम तो बिना नहाए पी लेंगे। हम दानव बात कर रहे हैं, ये बताओ आप कटवालो कैसे हो? बोले कैसे? बोले बराबर मिलेगा सबको। बोले नहीं नहीं नहीं, देव राजा को राजा के अनुसार मिलेगा, नौकर को नौकर के अनुसार मिलेगा। अब तो दानव आपस में लड़ने लगे। तभी भगवान ने विचार किया कोई पता नहीं इनका, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि अमृत को फैला दे, मेरे देवता अमृत से बचते जाए। तभी भगवान ने 16 वर्ष की स्त्री का रूप बनाया। बोलिए मोहिनी भगवान की जय हो। और मोहिनी रूप धारण करके भगवान समुद्र की लहरों में से आ गए, दैत्यों को मोहित कर दिया। दैत्य मोहित हो गए तो बलि के पास में लेकर के आए। बलि ने कहा देवी जी आप बहुत अच्छे समय पे आई हो। मोहिनी भगवान ने कहा बलि तुम ये बताओ मेरे ऊपर विश्वास क्यों कर रहे हो? कथम पश्चिमदाया कौशल्या वही संगता
विश्वासम पंडितो जातो कामनी सुनयाति। अरे बलि तू ये बता मेरे पर विश्वास क्यों कर रहा है, मेरे पर विश्वास क्यों कर रहा है? बलि ने कह दिया देवी जी कुछ भी कहो मुझे तो पक्का विश्वास, आप ही अमृत का बंटवारा करते जाओ। अब मोहिनी भगवान मोहित कर रहे हैं सबको, कैसे मोहित कर रहे हैं मोहिनी भगवान सबको? मुख मोर मोर मुस्कात जात, 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 ऐसी छबिले नार नार कर कर ऐसी छबिले नार कर कर श्रृंगार, ऐसी छबिले नार कर कर श्रृंगार, मुख मोर मोर मुस्कात जात, मुख मोर मोर मुस्कात जात। काहू की अखियाँ रसीली मन भाई, काहू की अखियाँ रसीली रसीली मन भाई, मन भाई भाई, काहू की अखियाँ रसीली मन भाई, काविधि सुंदर काकुलाई, काविधि सुंदर काकुलाई, चली जात कर कर श्रृंगार, मुख मोर मोर मुस्कात जात, मुख मोर मोर मुस्कात जात, मुख मोर मोर मुस्कात जात। धनि सनि सनि धम गम धनि सा धनि सा धनि सा, मोर मोर मुस्कात जात, मुख मोर मोर मुस्कात जात। गम धनि गम धनि सा नि सा धनि मध गम, मुख मोर मोर मुस्कात जात, मुख मोर मोर मुस्कात। भगवान ने अमृत कलश को मंगवाया और बलि के हाथ में से लेकर के बोले वो तुम्हारे वो कौन है देवता? देवता बोले हाँ भैया है, थोड़ा थोड़ा पतला पतला उनको पिला के आती हूँ, बाद में तुमको पिलाऊंगे। भगवान अमृत कलश लेकर के चले गए देवताओं के पास। यहाँ दैत्यों में एक दैत्य था जिसका नाम था स्वर्भानु। वो जान गया कि ये कोई माया जा रही है, वो चंद्रमा और सूर्य के बीच में जाकर के बैठ गया। भगवान ने जाकर अमृत को घोड़ लिया और सबको पिलाने लगे। जब स्वर्भानु के मुख में डाला, सूर्य चंद्रमा दोनों से पूछा तो दोनों ने पहचानने से मना कर दिया। तभी भगवान ने अपनी और चक्र के द्वारा इसका माथा काट दिया। बोलिए मोहिनी भगवान की। अब ये सिर का बन गया, राहु धड़ का बन गया केतु, राहु केतु बन गए, दोनों लड़ने को तैयार हो गए। आज तक केवल 7 ही ग्रह थे, ब्रह्मा जी ने कहा से 9 ग्रह बन गए हैं। 2 ग्रह और बन गए, राहु केतु की पूजा हो गई, राहु केतु की उत्पत्ति हो गई। भगवान ने सबको अमृत मिलाया। देवता दानवों का महासंग्राम हुआ, देवताओं की विजय हो गई, दैत्यों की पराजय हो गई, क्योंकि उन्होंने